एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आज हम अपनी क्लास 12 हमारे टॉपिक का नाम है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आज हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। ओके, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। तो कुछ एक मेन क्वेश्चन है बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट इज प्रूव दैट cot इनवर्स PQ plus 1 upon P minus Q plus cot inverse QR plus 1 upon Q minus R plus cot inverse RP plus 1 over R minus P is equal to 0। बेटा हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है ये जो सारी टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ध्यान दें, cot इनवर्स x इज इक्वल टू, ध्यान दें बेटा cot का उल्टा क्या होता है टेंजेंट, और x का उल्टा होता है 1/x। हम ये प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करेंगे। cot इनवर्स x को लिख रहे हैं टेंजेंट इनवर्स 1/x। अभी cot इनवर्स के साथ वाली टर्म जो भी है ये इसका क्या है, एंगल। cot इनवर्स एंगल को हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, cot इनवर्स एंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी cot इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x के अकॉर्डिंग cot का उल्टा क्या होगा बेटा, टेंजेंट, और इस टर्म का उल्टा करें तो क्या बना, p माइनस क्यू ओवर 1 प्लस में पी क्यू। आप चाहे पी क्यू प्लस 1 लिख दो या 1 प्लस पी क्यू लिख दो, एक ही बात है। cot का उल्टा टेंजेंट, क्योंकि x का उल्टा हमने 1/x लिखा तो हमने इस टर्म को उल्टा दिया। दिस इज p माइनस क्यू ओवर पी क्यू 1 प्लस पी क्यू। अगेन cot का उल्टा हुआ टेंजेंट, और इस टर्म को उल्टा हो तो क्या बना, q माइनस आर अपॉन में 1 प्लस में क्यू आर। अगेन cot का उल्टा बेटा टेंजेंट, और हमने टर्म को उल्टाया, दिस इज r माइनस पी ओवर में 1 प्लस आर पी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी लग रही है वो क्या लग रही है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। बेटा ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, tan इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस y ओवर में 1 प्लस एक्स वाई। ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम। tan इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x माइनस y ओवर में 1 प्लस एक्स वाई। मीन्स अगर ये वाली प्रॉपर्टी गिवन हो तो इस टर्म की जगह हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस का टेंजेंट इनवर्स y। ये टर्म इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब इस टर्म को tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस का टेंजेंट इनवर्स y। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नाउ इसके अंदर tan इनवर्स p माइनस क्यू ओवर 1 प्लस पी क्यू को क्या लिखोगे आप, टेंजेंट इनवर्स p माइनस में टेंजेंट इनवर्स q। tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है हमने इसके अंदर, प्लस टेंजेंट इनवर्स, यही बात इसके साथ है, यही तो फॉर्मूला है। tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। हम यहाँ क्या लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स q माइनस में टेंजेंट इनवर्स r, प्लस अगेन tan इनवर्स r माइनस p 1 प्लस आर पी को क्या लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स r माइनस में टेंजेंट इनवर्स p। जो टर्म कटती काट दो, ये टर्म प्लस की और ये टर्म माइनस की कैंसिल आउट हुई, q माइनस क्यू प्लस ये भी कैंसिल, इधर से बेटा r प्लस माइनस कैंसिल होके क्या आ गया, 0 विच इज ओवर राइट हैंड साइड। एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन है प्रूव दैट cot इनवर्स पी क्यू प्लस 1 ओवर पी माइनस क्यू प्लस में ये वाली टर्म और इन टर्म्स का सम 0 है। तो बेटा प्रॉपर्टी जो लग रही है मेन वो ये है, cot का उल्टा टेंजेंट होता है और x का उल्टा होता है 1/x। मीन्स cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमने cot का उल्टा टेंजेंट और इस टर्म को उल्टा दिया। सिमिलरली cot का उल्टा टेंजेंट और हमने इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा, प्लस cot का उल्टा टेंजेंट और हमने इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा। हमने प्रॉपर्टी लगाई tan इनवर्स p माइनस का tan इनवर्स q, प्लस tan इनवर्स q माइनस tan इनवर्स r, प्लस टेंजेंट इनवर्स r माइनस tan इनवर्स p। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने खोल दिया, सेम टर्म्स कैंसिल हुई, p प्लस माइनस, इधर से q प्लस माइनस r प्लस माइनस, वैल्यू आई 0 विच इज ओवर राइट हैंड साइड। हाँ जी बेटा, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ टेंजेंट इनवर्स x
प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो देन प्रूव दैट, हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है, प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेटा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी क्या गिवन है, tan इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। और हमें ये रिजल्ट शो करना है कि एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के। तो स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स जेड का फॉर्मूला खोलो। क्या था, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड ओवर 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, किसके इक्वल है बेटा, 90 के। बेटा याद रखना tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड का ये फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये प्रॉपर्टी है 3 टर्म्स की, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड की, किसके इक्वल गिवन था, पाई बाय 2 के। ये टेंजेंट इनवर्स उधर शिफ्ट होके क्या बनेगा, टेंजेंट, तो टर्म क्या आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस में जेड एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 90। और बेटे tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन में 0। ये tan 90 आया और tan 90 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म 0 से, तो टर्म क्या आई, 1 माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंटू 1 ये टर्म और ये इंटू 0 0। बेटा ये सारी नेगेटिव को अगर हम उधर शिफ्ट करें तो टर्म क्या आएगी, एक्स वाई वाई जेड प्लस में जेड एक्स। और आप ध्यान दें, ये रिजल्ट ही हमें प्रूव करना था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 होगा। ये जितनी भी माइनस वाली टर्म थी उधर शिफ्ट हो गई, तो हमारा आंसर आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। इसी के साथ हमारा ये ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी हम डिस्कस करते हैं। हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दे बेटा, स्टेटमेंट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मान लीजिए स्टेटमेंट आती है सॉल्व द इक्वेशंस, आपने इक्वेशंस को सॉल्व कर, योर स्टेटमेंट इज सॉल्व द इक्वेशन साइन, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में 1। तो हमारा स्टेटमेंट है सॉल्व द इक्वेशंस का बेटा, साइन ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। क्या करें, हमारा स्टेटमेंट है सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है लेफ्ट और राइट इक्वल लेकर चलेंगे और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू को। स्टेप नंबर 1 क्या है, ये जो साइन पड़ा हुआ है ना, सबसे पहले इसको उधर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है जी। अब आपको ये भी पता है साइन इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 0 0 और साइन 90 1, और साइन इनवर्स 1 कब होएगा, पाई बाय 2। बेटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 1 है तो 90 को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1। ध्यान दें, साइन 90 होता है 1 और 90 फाइंड आउट करना है, साइन उधर शिफ्ट होके क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है जी, साइन इनवर्स 1 को आपने पाई बाय 2 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ऐड कॉस इनवर्स 1/5 ऑन बोथ साइड्स। अब आप कहोगे मैम आपने कॉस इनवर्स 1/5 ही क्यों ऐड करा, बताते हैं आपको। ध्यान दो, पहले साइन इनवर्स 1/5 लिखा है, कॉस इनवर्स 1/5 हमने ऐड कर दिया, ये ऑलरेडी टर्म पड़ी है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस इज पाई बाय 2 प्लस में कॉस इनवर्स 1/5। दोनों तरफ हमने क्या किया, कॉस इनवर्स 1/5 को ऐड कर दिया। हमें ये पता था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था, 90। अभी भी आपने लास्ट में स्टार्टिंग में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 90। अगर दोनों में एंगल सेम है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90 होगा। ये वाला पाई बाय 2 से कट गया, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया, तो एक्स किसके इक्वल आ गया,
1/5 के, ये आपका आंसर आ गया। आप कह रहे हो cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5, इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया 1/5 के। तो बेटा इसके साथ ही हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारी क्लास 12 का चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आ रही है बेटा तो आप उसको ज़रूर बताना, ठीक है। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से प्रैक्टिस करना टॉपिक की, कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताना। ओके बेटा।